नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। ऊर्जा विकास का इंजन है। सस्ती और सतत ऊर्जा की आपूर्ति किसी भी देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। कोयला, पेट्रोलियम और गैस के भंडारों का इतना ज्यादा दोहन हो चुका है कि अब वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसीलिए जरूरत है ऊर्जा के ऐसे स्रोत को विकसित करने की जो सस्ता भी हो और पर्यावरण हितैषी भी हो, और ये जरूरत पूरी हो सकती है अक्षय ऊर्जा के जरिए। तो अक्षय ऊर्जा में आज हम जानेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवीण सक्सेना जी मौजूद हैं, जो कि CEO हैं स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रजनीश श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हेड हैं EEREM दिल्ली गवर्नमेंट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो इससे पहले कि अपने खास मेहमानों से हम करें चर्चा सौर ऊर्जा के बारे में, आइए देखते हैं इस पर बनी एक छोटी सी कहानी। ताप की थाप लिए तमतमाता सूरज धरती के लिए जीवनदाता बना हुआ है। सृष्टि के पहले दिन से आज तक सूरज की गठरी से निकली गर्माहट भरी किरणें ऊर्जा का बड़ा और कभी न चुकने वाला स्रोत बनी हुई हैं। यही कारण है कि जब भी भरपूर, अविरल, अनंत और अक्षय ऊर्जा की बात चलती है तो निगाह सूरज पर आ टिकती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा प्राप्ति के बढ़ते प्रयासों और प्रभावी योजनाओं ने देश को रोशन और ऊर्जावान बनाने की ठान ली है। मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी अध्याय जोड़ते हुए देश में अब तक 5,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो विश्व के किसी भी देश की उल्लेखनीय उपलब्धि कही जाएगी। सौर सफलता की ये ऊर्जा भरी गाथा भारत ने लिख डाली है। रिपोर्ट के रोचक और गर्व महसूस कराते पहलू ये भी हैं कि मार्च 2016 के अंत तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 18,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हो जाएगी। बात भला यहां कहां रुकने वाली है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ये सफलताएं भविष्य में भी नया इतिहास रचने वाली हैं। मंत्रालय की आशा भरी ऊर्जा से ओतप्रोत घोषणा तो ये भी है कि अगले वर्ष देश की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता में 12,000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त इजाफा हो जाएगा। ये पूर्व रणनीति आधारित सौर ऊर्जा सफलता की आशा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अब तक की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा उत्पादन करते हुए ऊर्जावान होने की स्पर्धा में आ जुड़ी हैं। हर राज्य का प्रयास है कि वो सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन कर अपने राज्य की प्रगति के पहिए को तीव्र गति दे सके। ज्ञात हो कि सौर ऊर्जा उत्पादन की अधिकतम सफलताएं प्राप्त करते हुए राजस्थान राज्य 1,264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर सबसे आगे आ खड़ा हुआ है। मरुधरा की ये सफलता देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन पड़ी है। इसी कड़ी की दूसरी मजबूत लड़ी है गुजरात राज्य, जहां 1,024 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अपना ऊर्जा भरा अध्याय लिख चुकी है। गुजरात राज्य हालांकि लंबे समय से सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करता रहा है, मगर अब की सौर ऊर्जा उत्पादन सफलता राज्य को ऊर्जा संग्रह में अलग पहचान दिलाती है। देश की राजधानी दिल्ली भी अपनी सौर ऊर्जा सफलताओं के साथ रोशन हो चली है। राजधानी की धड़कन कही जाने वाली मेट्रो भी सौर ऊर्जा उत्पादन और उसकी वृहत उपयोगिता का स्थान बन चुकी है। राजधानी में सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी ड्राफ्ट को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इसी आधार पर राजधानी में सौर ऊर्जा उत्पादन, विकास और उपयोगिता को लेकर प्रभावी रणनीति तैयार की जा रही है, जो निश्चित ही राजधानी को सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश, मशीनीकरण, उद्योग आदि की दिशा में सफलता दिलाएगी और सौर ऊर्जा उत्पादन की बहुलता की आशा जगाएगी। यह अपने आप में प्रभावी मुद्दा है कि देश भर में ऊर्जा आवश्यकता की मांग बढ़ रही है और उसका विकल्प सौर ऊर्जा के रूप में सामने आ रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सौर ऊर्जा उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर करियर का आधार बन रहा है, रोजगार की नई राह दिखा रहा है, तो वहीं
बड़े स्तर पर कौशल विकास को भी उभार रहा है। ऐसे में सूर्य अब न केवल ऊर्जा का देवता स्थापित हुआ है, बल्कि रोजी रोटी का भी आधार बन पड़ा है। तो आइए अब करते हैं चर्चा अपने खास मेहमानों से सौर ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 तक कितना उत्पादन का लक्ष्य है सौर ऊर्जा का और इसको लेकर सरकार के क्या प्रयास हैं? भारत सरकार ने सौर ऊर्जा से करीब 100 गीगावाट्स मतलब 100,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले हमारा लक्ष्य 20,000 मेगावाट का था 2017 तक, पर इस गवर्नमेंट ने उसको एनहेंस करके 100,000 मेगावाट कर दिया है। अगर हम 1 मेगावाट की बात करें और मैं इसका स्केल आपको बताना चाहूँ तो ये समझ लीजिए कि 1 मेगावाट में करीब हम 1,10,000 वाट के एलईडीज बल्ब जला सकते हैं। इसका मतलब 1 मेगावाट से करीब हम 1,00,000 घरों को, रूरल हाउसेस को बिजली दे सकते हैं। और अब आप सोचिए, जब हम 100,000 मेगावाट्स की बात कर रहे हैं तो किस स्केल है और किस लेवल पे इसका एफर्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसमें चारों तरफ से इस सौर ऊर्जा को दोहन करने के लिए घेर रही है। इस 100,000 मेगावाट्स में से हम करीब 40,000 मेगावाट्स सोलर रूफटॉप करना चाहते हैं। करीब 60,000 मेगावाट्स बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए सारे स्टेट्स में जाया जा रहा है और सभी स्टेट से ये रिक्वेस्ट करी जा रही है कि वो सोलर पार्क्स क्रिएट करें। सोलर पार्क्स का मतलब ये है कि जहाँ पे काफ़ी सारे सोलर प्रोजेक्ट्स लगे सकें और बड़ी तादाद में लग सकें। उसको बनाने में थोड़ा बिजली में हमारे को किफ़ायत भी मिलेगी और दूसरी तरफ ये है कि हम हर घर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सोलर पैनल्स लगा के बिजली उत्पादन की जा सके। रजनी सर, दिल्ली में हम देखते हैं कि बिजली की जितनी मांग है, आपूर्ति, इन दोनों में एक अंतर है, उसे किस तरह पूरा कर रहे हैं, क्या काम किया जा रहा है? दिल्ली में जो अंतर है वो नेगेटिव है, मतलब हमारे पास आपूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। मांग दिल्ली की वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली की मांग जो है, जो पीक डिमांड है वो बिहार से 2.5 गुना है, कलकत्ता शहर से 3 गुना है और सातों अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिला लें उससे भी 2 गुनी है हमारी मांग। तो दिल्ली का जो एवरेज पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारी पावर हमने टाई अप कर रखी है। तो मतलब जितनी डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा पावर हमारे पास है और वी आर ए सरप्लस पावर सरप्लस स्टेज। प्रवीण सर, हम जिस तरह देखते हैं कि सौर ऊर्जा पर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन इस फील्ड में अभी भी स्किल्ड लोगों की कमी है, इसे कैसे पूरा करेंगे? जैसा कि आपको मालूम है, इस गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव किया है स्किल इंडिया का। स्किल इंडिया के हिसाब से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि सभी सेक्टर्स में स्किलिंग कर रहे हैं और एक नई स्किल काउंसिल बनाई गई है जिसको हमने कहा है स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। उनका असली ध्येय ये है कि हम सौर ऊर्जा में या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ट्रेंड मैन पावर को तैयार करें। इस टाइम पहले साल का ही लक्ष्य हमने करीब 28,000 लोगों को ट्रेन करने का रखा गया है, जो कि सोलर एनर्जी और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगे। 50,000 सौर मित्र को ट्रेन करने की बात है, जो कि हमारे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करेंगे और सौर ऊर्जा का मैसेज भी लोगों तक पहुंचाएंगे। रजनीश सर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है, कैसे इन योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाया जा रहा है इनको? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार में काफ़ी काम हो रहा है। अभी हम लोग एक पॉलिसी नई लेके आ रहे हैं। उस पॉलिसी में हम लोगों ने पब्लिक के लिए, जैसे जनता को बहुत सारी सुविधाएं सौर में अभी हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो उस पॉलिसी के माध्यम से हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें ला रहे हैं जिससे कि जनता में इसकी जागरूकता बढ़ेगी और जनता सौर ऊर्जा लगाने के लिए अपनी छतों पे प्रेरित होगी। जैसा कि मैं कहूँगा, दिल्ली जो है एक बड़ी टिपिकल सिटी है। दिल्ली में जो है आपके यहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, तो ज़मीन पे तो हम लगा नहीं सकते, तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो छतों पे लगाने का है। और छतों के लिए हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स के सर्वे किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कई जगह हमने लगाना भी शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जो पॉलिसी में हम कुछ नई एक पॉलिसी जो हमारी आ रही है उसमें हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि दिल्ली में मान लीजिए कि बहुमंजिला इमारतें हैं, वहाँ पे लोगों के पास फ्लैट्स हैं और उसमें उन लोगों के पास जगह नहीं है कि कहाँ लगाएंगे, तो उसके लिए हम नेट मीटरिंग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसमें हम ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। वर्चुअल नेट मीटरिंग मतलब कि
5 लोगों ने मिलकर किसी भी स्कूल कॉलेज की छत पे लगा दिया और उसकी बिजली ग्रिड में गई और उसका बेनिफिट उन लोगों को मिला, उसका लाभ उन लोगों को मिला। इस तरह से वर्चुअल नेट मीटरिंग है। ग्रुप है कि मान लीजिए मेरे पास 2 घर हैं, एक घर में जगह है मेरे लगाने की, दूसरे घर में नहीं है, तो मैं एक घर में लगा के दूसरे घर में उसका फ़ायदा ले सकता हूँ। तो इस तरह के जो इंसेंटिव हैं, साथ ही साथ हमने बिल्डिंग बायलॉज में भी बहुत सारे रिलैक्सेशन पब्लिक को दिए हैं। जैसे कि 3 मीटर तक जो ऊंचाई पे अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसका जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन उसको नहीं माना जाएगा। 3 मीटर तक सोलर आप लगा सकते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके नीचे थोड़ी स्टोरेज की जगह भी मिल जाती है। उसके अलावा सोलर पावर लगाने के लिए किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रेजिडेंट को। इसके अलावा उस स्ट्रक्चर को हम लोग टेम्परेरी मानेंगे। तो ये 3 इंसेंटिव बिल्डिंग बायलॉज में हमने दिए हैं। साथ में 200 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाएं अगर आप, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से कोई वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक इनिशिएटिव है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक तो 11 kV तक वैसे भी माफ़ कर दिया है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है, डिस्कॉम अपना कर सकते हैं। और 200 किलोवाट तक हमने सोलर के लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, जो कि पहला है किसी देश में, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। तो हमने दिल्ली में ये इनिशिएटिव भी लिया है। तो इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को जो मतलब परेशानी होती थी लगाने में, क्लियरेंस और ये सब, इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा लोगों को और इसका लाभ होगा। इसके अलावा हम लोग एक जनरेशन बेस इंसेंटिव स्कीम भी लेके आ रहे हैं। इसका मतलब इसका मकसद जो है वो लोगों को पैसा बांटना नहीं है। इंसेंटिव हम इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि क्या होता है कि लोग आज की डेट में बाज़ार में कई रेंज के पावर प्लांट मिलते हैं। सोलर पीवी पैनल आपको 10,000 में मिल जाएगा, 5,000 में मिल जाएगा, 50,000 में मिलेगा। नॉर्मल टेंडेंसी जो हमने देखी है कि लोग सस्ता लगा लेते हैं अपने घर पे और वो कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि सोलर का जो मिशन है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, और क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हमने इंसेंटिव दिया है। इंसेंटिव में क्या है कि अगर आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं और अगर उससे जनरेशन आपकी 1000 यूनिट किलोवाट आवर से ज़्यादा होती है एक साल में, तब हम आपको इंसेंटिव देंगे। 2 रुपये पर यूनिट का इंसेंटिव हम आपको देंगे। तो आप अच्छा प्लांट लगाइए और आपको इंसेंटिव देंगे। तो इस तरह से हम, मतलब जैसे क्वालिटी इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप इसको पब्लिक लगाना शुरू करती है, जैसे स्टार रेटिंग है, उसी तरह से हमने इसलिए उसको क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, ताकि सोलर प्रोग्राम हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो, इसलिए हमने ये इंसेंटिव की स्कीम लागू की है। और इसके लिए हमने एक फ़ंड भी ईयरमार्क कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट में। इस साल हमने प्लान फंड में 10 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है। तो 10 करोड़ रुपए हम ऐसे लोगों को देंगे जिनके सोलर पावर प्लांट अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। MNRE से जो क्वालिटी डिसाइडेड है उस क्वालिटी पे वो लोग काम करें। प्रवीण सर, हम सब जानते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी गाँव में रहती है, तो क्या सौर ऊर्जा के उत्पादन से, इसके विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार की कोई संभावना है? सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा फायदा रूरल एरियाज़ को ही होगा। रूरल एरियाज़ का में नॉर्मली बिजली की कमी रहती है या बिजली वहाँ नहीं पहुँचती है, और अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। यूँ तो स्थिति काफ़ी बदल रही है अब, पर सौर ऊर्जा से ये होगा कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो जो हमारा स्किल इंडिया का प्रोग्राम है या स्किलिंग का प्रोग्राम है, उसमें हम स्पेशली ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, थोड़े से पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो एक तो सोलर एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, और दूसरा वो और उसकी कुछ अप्लायंसेस को बना सकें, ख़ास तौर से सोलर होम लाइटिंग सिस्टम और सोलर लैंटर्न्स। तो स्पेशल स्किलिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे रूरल विमेन या रूरल यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आप उन सिस्टम्स को बना पाएंगे। उनको बताया जा रहा है कि उसके कंपोनेंट्स वो कहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे उसको इकट्ठा करके वो सोलर सिस्टम्स लगा सकते हैं। ये तो है सोलर लाइटिंग का। सिमिलरली हम लोग ये भी काम कर रहे हैं कि वो और सौर ऊर्जा की कैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी के लिए कर सकते हैं या कभी कभी कुकिंग के लिए कर सकते हैं। कुकिंग का एफर्ट में भी हम लोग स्किलिंग कर रहे हैं, चाहे वो बायोगैस हो या चूल्हा हो। सौर ऊर्जा उनको लाइट देता है, तो आइडिया ये है कि वो उनकी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी मीट हो। स्पेशल ड्राइव रूरल एरियाज़ के लिए हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जो उनको इन चीज़ों पे ट्रेनिंग दे पाएंगे। जैसा हम सब जानते हैं, दिल्ली में आपने भी बोला कि लैंड की बहुत कमी है, तो रूफटॉप सोलर को लेकर के क्या ये सब्सिडी लोगों को दी जा रही है? किस तरीके से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकता है?
दिल्ली में हम जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उनको हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं। सब्सिडी हम अभी पास ऑन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अगर सोलर लग रहा है तो हम उनको सब्सिडी पास कर पा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, MNRE ने एक गाइडलाइन इशू की है कि जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, जो भी सोलर डेवलपर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी एक एम्पैनलमेंट करने के लिए, तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से अब हम दिल्ली में एक एम्पैनलमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पब्लिक को हम एक पावर देंगे, बार्गेनिंग पावर। सोलर में जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसकी एक कंडीशन होती है कि जो भी आप लें उसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू लें। कॉम्पिटिटिव बिडिंग एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो अब दिल्ली सरकार उनके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगी, उसके थ्रू इनवाइट करेगी और जितने भी लोग, जितने भी डेवलपर, जितने भी प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, EPC कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें करें और हम सबको एम्पैनल कर देंगे। उसके बाद हम जनता के लिए इसको खुला छोड़ देंगे कि जिससे भी वो चाहे, जो भी एम्पैनल वेंडर हैं, किसी से भी वो लगा लें, उनको हम 30% सब्सिडी पास ऑन करेंगे। सर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना से आपको क्या लगता है, किस तरह सौर ऊर्जा के उत्पादन को गति मिलेगी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस करीब 121 देशों को इकट्ठा करने का एक प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री ने और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसका इनॉग्रेशन दिल्ली में किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में 25 जनवरी को। 121 देश इकट्ठे आएंगे और ये वो देश हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे इंडिया में सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी करीब 300 दिन की है, तो ये वो देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के हैं, जहाँ पे सोलर की काफ़ी है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा फायदा इसका ये होगा कि जहाँ पे भी सबसे सस्ता सोलर बनेगा वो दूसरे देश उसको ले पाएंगे, एक दूसरे से अपनी R&D करेंगे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे वो एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे और कुछ देशों को, और इनफैक्ट ज़्यादातर देशों को, हिंदुस्तान सिखा पाएगा कि सोलर एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन में करीब करीब सबसे आगे है। तो सौर ऊर्जा के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने हासिल की हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे दर्शकों के सवाल। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटेंगे। शर्मा जी का ये परिवार, पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया, गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया। है पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। अक्षय ऊर्जा में आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में। आइए अब लेते हैं दर्शकों के सवाल। मेरी छत है जो वो 100 स्क्वायर मीटर की है और उस पे मैं यहाँ पर ये सौर ऊर्जा का कैसे लगा सकते हैं, उस पर कुछ हमें गाइड कीजिएगा आप प्लीज। 1 किलोवाट सोलर PV प्लांट लगाने के लिए तकरीबन 10 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कम से कम, मैं कहूँगा कम से कम 10 किलोवाट का प्लांट लगा सकती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पहले अपना कनेक्टेड लोड ज़रूर देख लें। अगर आपका लोड जितने किलोवाट के हिसाब से है, उस हिसाब से आप उस सोलर प्लांट को भी लगाएं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद कंज्यूम कर सकें। सोलर में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना आप ज़्यादा खुद कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और इसमें एक और चीज़ आ गई है। अब जैसे पहले था कि आपका एंगल जो था वो लैटिट्यूड के हिसाब से डिसाइड करते थे, लेकिन अब मैंने देखा है और काफ़ी साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है कि अगर आपका लोड ज़्यादा है और आप ज़्यादा बड़ा लगाना चाहते हैं तो आप 15 डिग्री पे लगाइए। 15 डिग्री पे आपको 7 या 8 स्क्वायर मीटर में आप 1 किलोवाट लगा पाएंगे और इससे आप छत को और ऑप्टिमल यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा बचत कर पाएंगे। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं सोलर एनर्जी सबसे सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है, बट इसके बावजूद इसका प्रैक्टिकल लाइफ में उतना यूज़ देखने को नहीं मिलता सर। तो जैसे कि मैं पालम एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो सर हमारे आसपास के एरिया में काफ़ी चुनिंदा घर में सोलर एनर्जी पैनल लगे हुए हैं सर। तो मुझे लगता है इसके पीछे सबसे जो बड़ा जो रीज़न है वो है कि लोगों के बीच इसमें अवेयरनेस की कमी एंड इसकी हैवी कॉस्ट एंड इसका मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है वो है सर। सोलर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसके दिशा में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, उसमें हमने दिल्ली गवर्नमेंट के पवेलियन में अपना स्टॉल लगाया था और वो उसका थीम सोलर रखा था पूरा। उसमें हमने क्विज़ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और क्विज़ प्रोग्राम में हमने लोगों को पहले लीफलेट दिया, उसमें से पढ़ें और उसी में से क्वेश्चन उनसे पूछे
ताकि वो उसको पढ़ें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। उसमें हमने बताया था कि एक सोलर प्लांट 1 किलोवाट लगाने से आपको कितनी यूनिट बनेगी, कितना आपको लाभ होगा, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें दी हुई थी। और उसके बाद उसी में से हमने क्वेश्चन पूछे और साथ में हमने उनको जो गिफ्ट दिए वो भी सोलर ऑपरेटेड, कोई लैंप था, लैंटर्न थी और ये टॉर्च थी। तो इस तरह से हमने 50,000 लोगों को इस मामले में अवेयर किया। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी सफलता रही। आज ही RWS का प्रोग्राम किया था, उसमें पूरे दिल्ली से, ऑल अक्रॉस दिल्ली RWS आए थे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये लोग आए थे और उनको हमने पूरा बताया कि हमारी क्या स्कीम है और आप किस तरह से हमारा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और सबने मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझा और काफ़ी डिस्कशंस भी हुए। तो इस तरह के हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, क्विज और स्कूलों में जाके अवेयरनेस पैदा करना, इस तरह का काम हम कर रहे हैं। अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, और अब हमें जो करना है वो ये करना है कि आपको अवेलेबिलिटी, कि कहीं पे भी जाओ और उस सामान को खरीद के ला सको, वो वाला पार्ट हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही वो होगा आप लोग देखेंगे कि हर जगह सोलर एनर्जी बिकने लग जाएगी। और अक्षय ऊर्जा में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटेंगे। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। पूरे विश्व में इस वक्त ऊर्जा संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसका एक उपाय जो सबके जहन में है वो है अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास। तो आइए देखते हैं अक्षय ऊर्जा की सफलता की कहानी। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करके बल्कि इनका ध्यान रखते हुए विज्ञान से मानव जाति का जुड़ाव सही मायनों में तरक्की और विकास का आधार है। विज्ञान की वरदायिनी शक्ति से मानव ने तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विज्ञान के ऐसे ही चमत्कार का एक अच्छा उदाहरण है सोलर एनर्जी से चलने वाला RO वाटर प्लांट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर बख्शी के तालाब से लगे असनहा और महगमा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे आज सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले RO वाटर प्लांट का पानी पीकर अपना स्वास्थ्य सुरक्षित कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय 1, प्राथमिक विद्यालय 2 और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले ये RO वाटर प्लांट सरकार द्वारा लगवाए गए हैं। इसमें छत पे RO वाटर प्लांट लगा हुआ 1 किलोवाट का, जिससे 3 पंखे, एक मोटर, DC मोटर 0.75 AH की चलाई जाती है और उससे जो पानी निकलता है उससे टंकी, मतलब 1000 लीटर टंकी में भरा जाता है। फिर उस टंकी से 100 लीटर के RO वाटर प्लांट में पानी आता है, वहाँ पानी छन करके बच्चों को पीने के इस्तेमाल में किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा से संचालित RO वाटर प्लांट लगवाने का सरकार द्वारा देश का ये पहला प्रयास है, जिसे आज खूब सराहा जा रहा है। इन स्कूलों में RO वाटर प्लांट लगने से आसपास समुदाय के लोगों में भी स्वच्छ पानी को लेकर जागरूकता आई है और अब लोग अपने बच्चों के लिए भी साफ पानी को लेकर सजग हो रहे हैं और बच्चों के मन में भी अब ये धारणा बन गई है कि RO वाटर प्लांट का पानी साफ और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। सरकार के द्वारा ये जो लगवाया गया है RO वाटर सोलर पावर सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा है और मैं सोचती हूँ कि और भी विद्यालयों में सरकार अगर ऐसा सुविधा उपलब्ध करा दे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, वहाँ के बच्चों को भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक
अगर आरओ वाटर प्लांट को इसी तरह और दूसरे विद्यालयों से जोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। इसे गांवों में आ रही जागरूकता ही कहा जाएगा कि यहाँ लोग अपने किसी पारिवारिक सदस्य के बीमार होने पर पीने के लिए आरओ वाटर प्लांट का पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पोती की इलाज चल रही पीजीआई से, उसमें डॉक्टर बताया ये पीने से हमारी पोती का इलाज पेट और सही रहता। आरओ का पानी इस्तेमाल कर रहे और इसका महत्व जान चुके यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल किया जाए तो पेट से संबंधित समस्याओं की संभावनाएं न के बराबर हो जाती हैं। जब आरओ वाटर प्लांट इन स्कूलों में नहीं लगे थे उस समय ये बच्चे साधारण पानी ही पीते थे, लेकिन वर्ष 2015 में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला आरओ वाटर प्लांट लग जाने के बाद ये बच्चे खाने के साथ साथ आरओ का पानी इस्तेमाल कर खुद को पहले से ज्यादा ताजा और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। शुद्ध पानी का उपयोग समझने के बाद लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि इसी तरह का शुद्ध पानी और दूसरी जगहों और ऑफिसों में भी होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आज आरओ का पानी पी रहे हैं। हमारे विद्यालय के साथ साथ अन्य विद्यालय हैं, सब में आरओ का पानी होना चाहिए। विद्यालय के साथ साथ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, सब में आरओ का पानी होना चाहिए, जिससे जन जन तक शुद्ध पानी पहुँचे और वो हमेशा स्वस्थ रहें। अभी फिलहाल सौर ऊर्जा से संचालित आरओ वाटर प्लांट के लिए 10 स्कूलों को चुना गया था, लेकिन अब इस योजना को और अधिक से अधिक विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है ताकि देश के भविष्य माने जाने वाले ऐसे बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास तेजी से हो। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि साधारण पानी में पानी के अलावा कई तरीके के खनिज, लवण और गैसें भी पाई जाती हैं और इसी की वजह से पानी का स्वाद भी अलग अलग जगहों के मुताबिक अलग अलग होता है। प्राकृतिक पानी सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की वजह से आज ये पानी कई बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ पानी से दूषित तत्वों को समाप्त कर स्वास्थ्यवर्धक तत्वों से भरपूर पानी मुहैया कराने का एक अच्छा माध्यम है। यकीनन साफ पानी पीने का मतलब है संक्रमण से दूर अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होना। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और निश्चित रूप से सरकार ने सौर ऊर्जा की मदद से इन बच्चों के मजबूत और स्वास्थ्यवर्धक विकास की ठोस आधारशिला रखी है। और अब बारी है दर्शकों के लिए सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको ये बताना है कि 2022 तक सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है। आप अपने सवाल का जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayurja.ddk@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने सौर ऊर्जा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकार के प्रयास, अपने खास मेहमानों से जाने। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।